नमस्कार मित्रों, जय माता दी जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? आप सभी बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, अक्सर हम मन में विचार करते हैं कि लोग आखिर हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। हमने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और इस बात के साक्षी स्वयं भगवान हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी के हर कदम पर हम देखते हैं लोग हमसे बड्ढा जलते हैं, हमसे बड्ढी ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब भी हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, जब भी हम कुछ लोगों से हटकर करने की सोचते हैं, या फिर अपने मन पसंदीदा फील्ड में अपना नाम जमा लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं, तो यही कारण होता है लोगों का आपके प्रति विद्रोह करने का। अक्सर आपकी सफलता ही आपके लिए मुसीबतें लेकर आती है, क्योंकि आपके अपनों को ही आपकी तरक्की रास नहीं आती। और यही कारण है कि रिश्ते धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाते हैं। वास्तविकता में हमारा असली रिश्तेदार वही है जो हमारी सफलता में हमारे साथ प्रसन्न हो, न कि मुंह फुलाकर बैठ जाए। आपने देखा होगा, आपके माता पिता आपकी सफलता की प्रार्थना करते हैं, आपके बुरे समय में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। ऐसा कोई और बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोगों को अपनी झोली भरने का शौक है। वे कभी किसी और के लिए नहीं मांगते, लेकिन हमारे माता पिता हमेशा हमारा सोचते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में अपने माता पिता के अलावा कोई हमारा नहीं होता। अगर आप किसी से उम्मीद लगा रहे हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और इस बेवकूफ़ी का परिणाम आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कुछ मित्रों पर, कुछ रिश्तों पर, कुछ साथियों पर हम बड़ा विश्वास करते हैं। हमारे घर वाले हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, फिर भी हम बहुत ज्यादा उन पर विश्वास करते हैं। और अंत में नतीजा क्या निकलता है? वही इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर आप उन लोगों को नहीं पहचान पाते जो दिखाई को छोड़ देते हैं और मन से कुछ और होते हैं। लेकिन हमारे माता पिता अपने अनुभव से उस व्यक्ति को समझ जाते हैं। वह हमें सलाह भी देते हैं, लेकिन हम कभी उनकी बात नहीं मानते। हम ऐसे लोगों के साथ ही जुड़े रहते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद करने का काम करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या वह कोई पुरुष है या फिर स्त्री है? तो इसका जवाब एक ही है कि वह कोई भी हो सकता है। और समय के साथ हमें बहुत सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो केवल इस कलयुग में ही देखे जा सकते हैं, जहां सच्चे प्यार को भी पैसों के माध्यम से पलट दिया जाता है, जहां सालों पुराना दोस्त भी अपने ही दोस्त की तरक्की से जलने लगता है। साथ ही साथ आपके जीवन में आपकी पत्नी भी कभी कभी आपके खिलाफ हो जाती है। तो ये सब कलयुग के ही नज़ारे हैं, ये सब कलयुग की ही माया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बचने का तरीका क्या है? तो तरीका केवल एक ही है, सफलता हासिल करो, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो। क्योंकि जैसे ही लोगों के कानों में आपकी सफलता की बात जाएगी, सबसे पहले तो उन्हें हैरानी होगी, आखिर वह व्यक्ति इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया। और दूसरा, उन्हें मन में जलन भावना उत्पन्न होगी, आखिर यह वहां पहुंच गया, मैं क्यों नहीं कर पाया। जिसके तहत आपसे वे खुशी खुशी मिलेंगे जरूर, लेकिन मन में आपके प्रति बैर रखेंगे। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहना, ऐसे लोगों से जरा सावधान रहना, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल दिखावे की जिंदगी जीते हैं, हमेशा आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। आपको इनसे बचकर रहना है, चाहे फिर वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि अंतरिक्ष में दोस्तों जैसा ग्रह गोचर चल रहा है। आपको बता दें कि शनि आपकी राशि में है, मंगल जल्द ही आपके ऊपर छाया डालने वाले हैं। और एक बढ़िया खबर आपके लिए यह है कि बुध की कृपा आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। यानी 3 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में फेरबदल करने वाले हैं। जहां 2 ग्रह तो काफी नेगेटिव और एक ग्रह पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, तो यहां पर हमें नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलना है, इसके बारे में आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। यहां तक जिन लोगों ने वीडियो को देखा है, वे सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं आपके जीवन के दुख खत्म हो जाएं, आपको धोखा देने वाले लोग खत्म हो जाएं। आपका रास्ता कांटों की बजाय फूलों से सजा है,
लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते और पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते। इसी वीडियो के अंत में दो ऐसे सिद्ध उपाय हमने आपको बताए हैं जो आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें और हमारी एक एक बात को गंभीरता से सुनते रहें। दोस्तों, हर ग्रह हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालता है। जैसे बात अगर बुध ग्रह की करें तो बुध का संबंध होता है हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, हमारे आचरण से, यानी कि आप कितने अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लोगों से कितना अच्छा वार्तालाप कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका कैसे है, समझने का तरीका कैसा है, ये सब निर्धारित होता है बुध ग्रह के प्रताप से। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब हो गया तो ये सभी चीजें विपरीत हो जाएगी, यानी आप बोलने करने में ध्यान नहीं रखेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, वाणी में कड़वाहट आ जाएगी। इसी के विपरीत बुध अभी आपका बहुत अच्छी स्थिति में है तो संभावना पूरी पूरी है कि आपका निर्णय बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अच्छा निर्देशन आपको प्राप्त होगा और अपने उचित वार्तालाप से, अपने उचित संबोधन से आप एक बहुत अच्छा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, शनि और मंगल के प्रताप की अगर बात करें, आपकी कुंडली में जैसा दिखाई दे रहा है तो मंगल के प्रभाव से आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है। यह संभावना यहां थोड़ी नजर आ रही है, थोड़ा बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अहंकार इंसान का नाश कर देता है। अहंकार से इंसान अपनी सूझबूझ खो देता है, फिर वह वही कार्य करता है जो नीति के विरुद्ध होता है और वह कार्य उसका भविष्य बर्बाद कर देता है। तो अहंकार से आपको बचना है। मंगल का प्रभाव दिखेगा, गुस्सा भी बात बात पर बड़ा आएगा, तो वहां अगर खुद को जरा सा काबू में रखेंगे, खुद को समझाएंगे कि स्थितियां कुछ समय के लिए हैं और मुझे अपना आपा नहीं खोना है, तो फिर ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आप सकारात्मकता में बदल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आगे बात करेंगे शनि ग्रह आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। सावधानियां और बहुत जरूरी उपाय आगे आपको प्राप्त होंगे। साथ ही उस औरत का भी नाम आपको बताने वाले हैं जो आपको पागलों की तरह नफरत करती है। यानी कुछ लोग होते हैं जो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें अपना मित्र मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है, वह बात अभी तक तय नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इनके मायाजाल में फंस जाएंगे तो बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए समस्त जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब शनि ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा तो आने वाले समय में आपके जीवन में काफी सारी परीक्षाएं आ सकती है, जिससे आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है, आपके चरित्र की परीक्षा हो सकती है, आपके सत्य की परीक्षा हो सकती है। इन तीन क्षेत्रों में खुद को काबिल बनाना है। इन तीन क्षेत्रों में आपको हर कीमत पर अपने आप को मजबूत बनाना है। बेईमानी के जाल में नहीं फंसना है, खुद के चरित्र को एकदम साफ रखना है और कोशिश यही करनी है कि आप जितना ज्यादा हो सके सत्य के मार्ग पर चलें। क्योंकि दोस्तों, जो झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें हम पहले तो खूब आनंद ले लेते हैं, लेकिन बाद में तो हमें कीमत चुकानी पड़ती है। उसी प्रकार से झूठ आप सुरों में बोल बोलकर बड़े आनंद ले लेते हैं, लेकिन सत्य को तो कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य एक दिन सबके सामने जरूर आता है, तो बाद में तो कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर आपको चलना है। इन तीन चीजों से बचकर रहेंगे तो शनि ग्रह की नकारात्मकता भी आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगी। अब दोस्तों, मुद्दे पर पुनः आते हैं और बात करते हैं उस औरत के बारे में जो आपसे पागलों की तरह नफरत करती है। सवाल उठता है, आखिर आपने किसका क्या बिगाड़ा है। तो आपकी सबसे पहली गलती यह आ रही है कि अक्सर आप अपने परिवार में बराबर का प्यार सब में नहीं बांटते, और यह गलती बहुत बड़ी दुश्मनी को पैदा करती है। मान लीजिए आपके घर में 5 से 7 लोग रहते हैं, जिसमें अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी को भी कम या ज्यादा प्यार न करें, आप किसी के भी रिश्ते में भेदभाव न करें, वरना कम प्यार देने वाला इंसान आपको अपना दुश्मन मान सकता है। धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति नफरत पनपेगी और यह नफरत एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि वह आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा या नहीं करेगी।
इसलिए सबसे पहले तो किसी एक को प्यार करना बंद करें। सभी के साथ मिलजुल कर समान रूप से रहें। सभी के साथ व्यवहार समान रखें और यहाँ तक कि अगर आप किसी के लिए कुछ लेकर आते हैं तो सभी के लिए बराबर रूप से लेकर आएं। वरना किसी एक का दिल दुखेगा तो धीरे धीरे वह बीज पौधे का रूप लेगा, फिर एक दिन पेड़ का रूप लेगा। यानी धीरे धीरे उनका गुस्सा आपके प्रति बढ़ता चला जाएगा और आपके रिश्ते एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो हमें ऐसा बीज ही नहीं बोना है जिसका इतना भयंकर रूप हमें आगे देखने को मिले। इसी के साथ दोस्तों, आपको पुरुषों और स्त्रियों में भी बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं। अक्सर हम पुरुषों को तो शक की निगाहों से देखते हैं। हमेशा लगता है यह आदमी गड़बड़ है। जब बात औरत की आती है तो हमें ऐसा लगता है कि यह भरोसेमंद है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसी आकर्षण के जाल में फंसकर आप अपने कीमती राज उन्हें बता देते हैं। इसी आकर्षण के जाल में फंसकर आप अपनी जिंदगी की एक एक जानकारी उन्हें दे देते हैं, और जब आपसे उनका मन भर जाता है तो वो आपकी इसी निजी जानकारी का इस्तेमाल करके कभी कभी आपका फायदा उठाती है और आपको ही ब्लैकमेल करने लगती है। इसलिए सूझबूझ से जीवन में काम लेना बहुत जरूरी है। एक बात खुद को समझाना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं जो इंसान जैसा दिखता है वास्तव में वह वैसा ही हो। उसका सामने का चेहरा अलग हो सकता है और मन का चेहरा भी अलग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक तो वह जो सबको दिखाता है और एक चेहरा भीतर का चेहरा होता है, यानी उसका आंतरिक मन। वह कैसा है यह तो इंसान के साथ रहने पर ही पता चलता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ आप रहो, लेकिन उसकी गलतियों को दूर करने की कोशिश करो, और गलतियां होने के बाद भी जो इंसान खुद की कमियों को दूर नहीं कर रहा, आप उससे दूर हो जाओ। इसी में आपका फायदा है। आने वाले समय में जो स्त्री आपके लिए मुसीबत पैदा कर रही है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बात बड़ी गंभीर है। उसका नाम ग अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से, जिसका भी नाम शुरू होता है। खास तौर पर महिलाओं में जिसकी उम्र 24 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में है, उससे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यह महिला आपका फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करती है। मन ही मन आपसे नफरत करती है और आपके अच्छे भले कामों को बिगाड़ने का काम करती है। इतना ध्यान रखिएगा तो इसकी मीठी मीठी बातों का शिकार नहीं होना है, और आपके आसपास जितने भी नाम वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे खुद को दूर रखना है। उनके झांसे में नहीं फंसना है, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अपनी बात रखने में शर्माना नहीं है। अक्सर लोग सामने वाले को न नहीं कह पाते। मान लीजिए आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और उनकी कुछ कमियां आपको पता चल गईं। आपको यह बात समझ आ गई कि इनके साथ आपका भविष्य सुनहरा नहीं है, इनके साथ आपका भविष्य बहुत बेकार है। लेकिन बात आती है उन्हें ना करने की तो बहुत सारे वादे, बहुत सारे रिश्ते, झूठी कस्में सब बीच में आ जाते हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों को साइड में रख करके अपने भविष्य पर ध्यान देते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्हें ना करना है। अगर आपका जीवन साथी या होने वाला जीवन साथी गलत दिशा में जा रहा है तो यह जरूरी है कि आप उन्हें समझाएं और सही दिशा में लाएं। लेकिन अगर वह नहीं मान रहे तो उनका साथ छोड़ देना ही आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसी का अनुसरण करते हुए हमें गीता का एक उपदेश याद आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सामने मौजूद सभी लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, लेकिन जितने भी सामने लोग हैं सभी पापी हैं, अधर्मी हैं, और हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ पाप जरूर किया है। तो अभी के समय में तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने निजी रिश्तों को भुलाकर उनके अधर्म का नाश करने के बारे में विचार करो। तीर उठाओ और भेज दो, अधर्म को समाप्त कर दो। यानी जीवन में रिश्तों से ज्यादा नियम, कायदे और धर्म का पालन जरूरी होता है। दोस्तों, जीवन में कई बार परीक्षाएं आती हैं, वहां हमें कठोर दिल से फैसले लेने चाहिए, वरना भावनाओं में बहकर इंसान हमेशा गलती ही करता है। यह औरत जिसका नाम ग से शुरू होता है, वह अपने साथी के साथ मिलकर, जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, आपकी जिंदगी में बर्बादी लाने का काम कोई एक औरत नहीं कर रही। कोई भी एक इंसान इतना ज्यादा हावी नहीं हो सकता। जरूर उसके ऊपर किसी का सपोर्ट होता है, उसे किसी का साथ मिलता है। तो एक और आपका बहुत बड़ा शत्रु है जो कि एक पुरुष है, उससे भी आपको बचना है। उसका नाम हम आपको आगे बताने जा रहे हैं।
जरा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इतना हम आपको बता दें कि वो इंसान आपका बहुत करीबी है, लेकिन आपकी निजी जानकारी यह उस स्त्री को प्रदान करता है जिससे आपसी रंजिश या यंत्र और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा यहां आपको संभलना होगा। उस आदमी का नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पी अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के पी अक्षर से। जरा संभल कर रहना, क्योंकि ये दोनों ही पुरुष और स्त्री आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके साथ भी ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके लिए यह बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। हमने इनका नाम बता दिया है ताकि समय रहते आप इनसे दूरी बना लें और आपके जीवन में यह आपका बाल भी बांका नहीं कर सके। अब हम आपको बताएंगे दो बड़े ही चमत्कारिक और सिद्ध उपाय। इतना तो गारंटी है कि जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, इन उपायों के बलबूते पर वह अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेगा। इसलिए हमारा विशेष अनुरोध है आपसे, यहां तक जिन लोगों ने वीडियो को देखा है वो अंत के दो उपाय जरूर सुनकर जाना। आज आपका वह सपना, वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जो बरसों से पूरी नहीं हुई। पहला उपाय है दोस्तों, शनिवार की रात को 7 लौंग लें। उसके बाद अपने शत्रु का नाम लेते हुए उस लौंग पर 21 बार फूंक मारें। दूसरे दिन यानी कि रविवार को उन लौंग को आग में जला दें। इस क्रिया को 7 बार दोहराएं। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं पाएगा। लेकिन इस उपाय को करते समय सावधानी रखें। बिना मतलब किसी को परेशान करने के लिए या किसी के प्रति बुरे विचार को रखते हुए इसे ना करें, अन्यथा खुद के ही अहित की संभावना हो सकती है पूरी होगी। आप यदि किसी लंबी दूरी के यात्रा पर जाने के प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। परिवार में यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। विवाह में आ रही बाधा भी दूर होंगी। रोजगार के तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा, क्योंकि उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। रण आपका प्रमोशन भी रुक सकता है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सभी घरों में मां लक्ष्मी की विधिनुसार पूजा की जाती है। साथ ही माता को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सभी घरों में मां लक्ष्मी की विधिनुसार पूजा की जाती है। साथ ही माता को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। शुक्रवार के दिन उपाय करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ शुक्रदेव को भी प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि शुक्रवार के उपाय करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान कुछ लोग मां लक्ष्मी के नाम का उपवास भी करते हैं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। आमतौर पर महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख बने रहने के लिए भी ये व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के उपाय करने से कुंडली में शुक्र ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हालांकि उपाय करने से पहले उन सभी उपायों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन किन उपाय को करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधिनुसार पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इस दौरान धन की देवी मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि कमल के फूल से नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी को भी शक्कर उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए ऐसा न करने की सलाह हमेशा दी जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलती है। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं। अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल के उससे पहले मित्रों, हमारे गुरुजी ने आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताया है, तो उस उपाय से ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, यदि आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन चाहते हैं कि घर में किसी प्रकार के गृह कलेश ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, तो मित्रों, किसी भी कलर के कुत्ते को, चाहे कुत्ता व्हाइट हो, सफेद हो या काला हो या कौन से भी रंग का हो,
तो मित्रों उस कुत्ते को दूध पिलाएं। कहते हैं कि कुत्ते जो होते हैं वह सीधा शनिदेव और बाबा भैरवनाथ से संबंध रखते हैं, तो इन्हें प्रसन्न करने से हमारे ऊपर शनिदेव की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और बाबा भैरव भी प्रसन्न होते हैं। तो यह उपाय अवश्य आजमाइए। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। तभी आप अपनी मानसिक स्पष्टता रख पाएंगे और स्वयं को मित्रों स्पष्टवादी बना पाएंगे। माता या पिता की सेहत पर आपको बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। दूसरों के साथ खुशियां बांटने से सेहत और भी खिलेगी और जीवन में आपको भी मित्रों सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जो आप दोगे वही लौट कर आएगा। इसलिए मित्रों दूसरों के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करना है। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे तो अब तक वह आपकी बात को टाल रहा था, तो आप देखेंगे कि आज बिना बोले ही वह व्यक्ति आपको पैसा लौटा सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया होगी कि आप उन पैसों को आसानी से दूसरी जगह पर निवेश कर पाएंगे। कुल मिलाकर समय फायदेमंद है, दिन फायदेमंद है। जिस जिस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वह बहुत ही बढ़िया रहेंगे। मित्रों, लेकिन आप समझते थे जिस पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रह जाएगा। मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि धोखे देने वाले अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। आसपास के लोगों से थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके आसपास के लोग ही आपके कार्य को बिगाड़ने का काम करेंगे। वहीं मित्रोजलन की भावना से भी आपके लोग आपके आसपास मंडराते फिरेंगे। मित्रों, बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है, जो आपके जीवन के रंगमंच पर अनेक प्रकार के रंग बिखेरेगा। आपका खाली समय मेट्रो मिलता है तो आप मोबाइल या टीवी पर वक्त बर्बाद न करें। आपको अपने परिवार को समय देना चाहिए। कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। मित्रों, कहते हैं कि यदि हम दिन में 2 घड़ी भी अगर अपने माता पिता के चरणों में या उनके पास बैठते हैं तो हमें जीवन का गणित आसानी से समझ आता है, क्योंकि हमारे सबसे अनुभवी इंसान हमारे जीवन में माता पिता ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है। साथ ही आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। रिश्ते बिगड़ेंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे। मित्रों, ये आपके लिए थोड़ा सा दुखदायक रहेगा, इसलिए रिश्तों को हमेशा मधुरता से निभाने की आप मित्रों कोशिश कीजिए। साथ ही अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा समय गुजार सकते हैं। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आपको सुकून मिलेगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जीवन को आप नजदीक से जान पाएंगे, क्योंकि आपके घर में मित्रों आपके जीवन में कुछ ऐसी परीक्षाएं चलेगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। बेडरूम की दक्षिण दिशा की दीवार पर 0 वॉट का बल्ब जलाएं। इससे पारिवारिक सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और कभी प्यार की और पैसों की कमी नहीं होगी। मित्रों, एक बहुत थोड़ी सी दुखद खबर आपको सुनने को मिल सकती है। पिता आपको जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन निराश ना हो। ध्यान रखें कि संपन्नता दिमाग को जंग लगा देती है और कठिनाई उसे पैदा करती है। इसलिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपके पिता आपको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुख थोड़ा होगा। लेकिन जैसा कि बताया है कि अगर आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा तो यह आपके जीवन को जंग लगा देगी, आपके दिमाग को जंग लगा देगी। आपको मेरी सलाह है कि शराब, सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को खराब करता ही है, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। इसलिए आपको बता देते हैं मित्रों कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं, जो आपसे बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं, जो आपसे मित्रों अच्छे से पेश आते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बुलाएं, ताकि पार्टी में ये लोग आकर 4 चांद लगा सकें, जो आपके उत्साह को बढ़ाएंगे। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। मित्रों, जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे, वे आपकी जिंदगी से पीछे छूट गए थे। उनसे मिलने का मौका दोबारा मिलेगा और मित्रों, उन्हें अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज एक समझौते का नाम है? अगर हां, तो आप हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह जीवन की सबसे अच्छी घटना थी।
आपको अपने जीवन में किसी खास इंसान की कमी खल सकती है। मित्रों, खास इंसान की कमी कोई और पूरा नहीं करेगा, बल्कि आपको स्वयं को ही पूरा करनी है, क्योंकि जीवन में हमें जो चीज़ चाहिए वह ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मिले। तो आइए, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं महत्वपूर्ण उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करेंगे।